नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार। दोस्तों, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप बेरोजगार हैं, ठीक है। मगर सरकार कह रही है कि आप बेरोजगार नहीं, आकांक्षी युवा हैं। मतलब समस्या हल करने के बजाय उसका नाम बदल दो। अरे वाह, अब तो बेरोजगारी खत्म हो गई। बस नाम बदलने से ही अब ना किसी को नौकरी चाहिए, ना किसी को तैयारी करनी है, क्योंकि अब सारे बेरोजगार आकांक्षी युवा हैं। सही है, नौकरी मिले या ना मिले, नाम में तो स्टाइल आ ही गया। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि सच में मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी की समस्या हल करने के बजाय उसका नाम बदलने में लगी हुई है। अब युवाओं को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, बल्कि आकांक्षी युवा जैसी नई शब्दावली दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अगर किसी क्रिकेटर के बल्ले से रन नहीं बन रहा है तो उसे आकांक्षी बल्लेबाज कहने से क्या स्कोरबोर्ड में रन बढ़ जाएगा? अगर कोई भूखा है तो उसे आकांक्षी भूखा कहने से क्या उसके पेट में रोटी चली जाएगी? युवाओं के लिए सरकार की नई नई नीति आ रही है। नौकरी मत दो, शब्द बदल दो। मतलब नौकरी नहीं दी जा सकती तो उन्हें बेरोजगार कहना बंद कर दो। आसान तरीका है, स्किल डेवलपमेंट का ढोंग दिखाओ। हर साल नई स्कीम, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। स्टार्टअप का दिखावा करो, लेकिन सपोर्ट मत दो। डेटा छुपाओ, हकीकत मत दिखाओ। सरकारी डाटा में बेरोजगार को काम दिखाने के लिए कई ट्रिक्स अपनाई जा रही है। मान लो, अगर कोई स्नातक चाय बेच रहा है तो उसे स्वरोजगार की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। याद रखिए साहब, नाम बदलने से समस्या नहीं बदलती। जब तक सरकार असली समाधान नहीं देती तब तक बेरोजगारी बनी रहेगी, चाहे इसे बेरोजगार कहें या आकांक्षी युवा। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बेरोजगारी की भी कोई धर्म होती तो शायद सरकार इसे बचाने के लिए कोई नया कानून बना देते, क्योंकि इस देश में धर्म की बात करो तो जनता जाग जाती है, पर बेरोजगारी की बात करो तो सब चुप हो जाते हैं। एक बेरोजगार नौकरी मांगने में शर्म आती है, पर सरकार को जुमले देने में शर्म नहीं आती। हर साल करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया गया था, पर कहाँ है वो नौकरियाँ? पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, रिजल्ट के इंतजार में लोग ओवरेज हो रहे हैं। भर्ती निकले तो कोर्ट में अटक जाती है, भर्ती पूरी हो तो घूस मांग ली जाती है। अभी पता है कल क्या हुआ? बीपीएससी प्री पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीपीएससी 70 पीटी दोबारा नहीं होगी। मतलब कुछ भी बेईमानी कर लो, लेकिन कोई काम दोबारा नहीं होगा। पर बेरोजगार करे क्या? प्रोटेस्ट करे तो पुलिस की लाठी खाए, बोलने जाए तो ट्रोल आर्मी उसे देशद्रोही बता दे, भूखा मर जाए, सरकार कहे हम क्या करें। चुनाव के समय तो सब याद आ जाता है, तब तो बेरोजगार को युवा शक्ति कहा जाता है, तब तो बेरोजगार को 5 साल का सुनहरा सपना दिखाया जाता है। पर चुनाव खत्म होते ही युवा शक्ति बस डाटा बन के रह जाती है। डाटा कहती है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, पर सरकार कहती है कि सब ठीक चल रहा है। डाटा कहती है वह निराश हो रहे हैं, सरकार कहती है वह तरक्की कर रहा है। मतलब पेट भले भरे या ना भरे, लेकिन नारा लगाते रहो अच्छा दिन आ गए। पर अब समय आ गया है, चुप नहीं रहना है, नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी जब सरकार झूठ बोल रही थी तब तुम क्या कर रहे थे। अभी हाल में ही कुणाल कामरा ने एक अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ बनते गिरते सरकार के बारे में अपनी टिप्पणी कर दी तो तुरंत पूरे देश की गवर्नमेंट और जनता जाग उठी। मतलब अब किसी प्रदेश की गवर्नमेंट विधानसभा में यूट्यूब कंटेंट पे डिस्कशन करेगी। मतलब वो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो अच्छा पसंद नहीं आया तो विधानसभा में उसका डिस्कशन करेंगे।